to everybody. You are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery. Myself, Rian Kumar Arya. Once again, I will present with a new video in the series of translation from the book of Oxford Current English Translation. In this video, I will talk about exercise 70. First of all, I would like to tell something about the back exercises from exercise 60 to 68. Exercise 62 to 68 was based on use of verb to have. The first has have, the present tense form of verb to have, had, the past tense form of verb to have, and shall have and will have, the future tense form of verb to have. In this video, that means exercise 70, we will talk about infinitive. When we use verb to plus V1, it is called infinitive. Infinitive is a word, it is used in all three forms: present tense form, past tense form and future tense forms. In this video, that means exercise 70 is based on has have plus 2 plus V1. तो एक्सरसाइज 70 जो है, जो आपके सामने मैं लेके आया हूं, उसमें हम हैज हैव के साथ 2 प्लस V1 के प्रयोग को सीखेंगे। तो सबसे मैं पहले बताता हूं 2 प्लस V1 किसे कहते हैं। जब 2 प्लस V1 का प्रयोग होता है किसी वाक्य में, उसे हम ग्रामर की भाषा में इन्फिनिटिव कहते हैं। इसके हालांकि बहुत सारे रूप होते हैं, बट मुझे यहाँ पे शॉर्ट में बताना है, क्योंकि मेरा जो फोकस है यहाँ पर यह दिखाना है कि हैज और हैव के साथ 2 प्लस V1 का प्रयोग कैसे होता है और इसके प्रयोग से किस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो जब हम हैज हैव प्लस 2 और 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में आवश्यकता, अनिवार्यता या बाध्यता का बोध होता है। जैसे कुछ करने की बाध्यता, जैसे कुछ करने की आवश्यकता इत्यादि का बोध कराता है। जब हम ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे, जब एक्सरसाइजेस को देखेंगे, जो सेंटेंसेस दिए हुए हिंदी में, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें काम की बाध्यता है, कुछ करने की बाध्यता है, पढ़ने की बाध्यता है, पढ़ाने की बाध्यता है, कहीं जाने की बाध्यता है, यह आवश्यकता है। इसी के बारे में हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए, एक्सरसाइज बनाने से पहले मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि हम आज इस एक्सरसाइज में हैज और हैव के साथ 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। 2 प्लस V1 यानी कि इन्फिनिटिव। जब हम वर्ब टू और उसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं, 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, जिससे कि क्या होता है, आवश्यकता, अनिवार्यता या बाध्यता का बोध होता है। तो चलिए, कुछ एक्सरसाइजेस जो आपके सामने हैं, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज ओपन योर बुक एंड लेट्स सॉल्व ऑल द सेंटेंसेस रिलेटेड टू एक्सरसाइज 70। तो 70 एक्सरसाइज से जो भी रिलेटेड हैं, जो भी वाक्य रिलेटेड हैं, उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। पहला सेंटेंस है, मुझे काम करना है। तो ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है बोर्ड पे। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, ऑलरेडी हम लोगों ने हैज और हैव का प्रयोग सीख लिया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड नंबर प्लूरल के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। फिर से रिपीट करना चाहूँगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन सभी कंडीशन में यहाँ पर 2 के बाद V1 का ही प्रयोग होता है। सब्जेक्ट का इस वर्ब के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसके बाद हम लोग कंप्लीमेंट लगाते हैं। तो ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर बोर्ड पे लिखा हुआ है और इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हमारा यह ट्रांसलेशन है। मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। यहाँ पे काम करने की बाध्यता का बोध हो रहा है या आवश्यकता का बोध हो रहा है। सोहन को भीख मांगनी पड़ती है। सोहन हैज़ टू बेग। यहाँ पर भीख मांगने की आवश्यकता है या फिर बाध्यता है, जरूरत है, क्योंकि हो सकती है उसकी परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार के हो क्योंकि उसे भीख मांगना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, मुझे इस शहर में रहना पड़ता है। तो रहने की आवश्यकता है या फिर रहना पड़ता है, आई हैव टू लिव इन दिस टाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। श्याम हैज़ टू गो टू स्कूल। श्याम हैज़ टू गो टू स्कूल। ये यहाँ पे जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। हम आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में भी बता चुके हैं, ऑलरेडी उसका एक वीडियो भी अपलोडेड किया गया है, तो उसको आप पढ़कर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझ सकते हैं। जिस वर्ब
के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो उसे ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो गो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है और यहाँ पर ये स्कूल है। तो चलिए यहाँ टू प्लस गो प्लस टू प्लस स्कूल, श्याम हैज टू गो टू स्कूल। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ बच्चों को पढ़ाने की क्या है, बाध्यता है। आई हैव टू टीच द चिल्ड्रेन, आई हैव टू टीच द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है मुझे उसे भूलना है, आई हैव टू फॉरगेट हर, आई हैव टू फॉरगेट हर। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, तो पैदल का अंग्रेजी होता है ऑन फुट। ऑन फुट शब्द का प्रयोग पैदल का अंग्रेजी के रूप में किया जाता है। तो आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, मुझे कोलकाता जाना है, आई हैव टू गो टू कोलकाता, आई हैव टू गो टू कोलकाता। नेक्स्ट है मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है, आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड, आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड। राम को पढ़ना है, राम हैज़ टू, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है इसलिए राम के साथ हैज का प्रयोग, राम हैज़ टू रीड। रीता को नाचना पड़ता है, रीता हैज टू डांस। उन लोगों को टहलना पड़ता है, दे हैव टू वॉक। वॉक मतलब चलना और टहलना, दोनों के लिए हम वॉक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें एल साइलेंट होता है, WAL के वॉक नहीं पढ़ के से हम वॉक, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वॉक होता है। नेक्स्ट है मुझे गरीबों की मदद करनी होती है, आई हैव टू हेल्प द पुअर। पुअर का मतलब ही होता है गरीबों, पुअर शब्द एडजेक्टिव है लेकिन जब उसके पहले दीक लगाते हैं तो हम इसे नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर यह कम्प्लीमेंट है लेकिन नाउन ही है, यह यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। आई हैव टू हेल्प द पुअर। कुछ और वाक्यों को लेते हैं, मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है सीता को पढ़ाना होता है, सीता हैज़ टू टीच, सीता हैज़ टू टीच। गीता को भीख मांगनी पड़ती है, गीता हैज़ टू बेग, गीता हैज़ टू बेग। बेग मतलब होता है भीख मांगना। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। मुझे सवेरे जगना होता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली, आई हैव टू गेट अप अर्ली। अर्ली मतलब सवेरे होता है, आई हैव टू गेट मतलब होता है जगना, गेट के साथ अप लगा हुआ रहता है जो कि एक प्रीपोजिशन है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। नेक्स्ट है उसे अस्पताल जाना है, ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल। सामान्य अर्थ में हॉस्पिटल, स्कूल इत्यादि शब्दों के पहले दी के प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट है मुझे उसकी आज्ञा माननी पड़ती है, आई हैव टू ओबे हिज ऑर्डर। ओबे मतलब होता है आज्ञा मानना जो कि एक वर्ब है और ये वर्ब का पहला रूप है, V1 है। आई हैव टू ओबे हिज ऑर्डर। तुम लोगों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पैदल का अंग्रेजी होता है ऑन फुट, यू हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड, इंडियन फार्मर्स इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड। हार्ड वर्क नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पर टू के साथ V1 लगाना है, पहले हम वर्क लगाएंगे जो कि यहाँ पर एक वर्ब है, इसके बाद हम हार्ड शब्द का प्रयोग करेंगे जो एडजेक्टिव है। श्याम को दिल्ली जाना है, श्याम हैज़ टू गो टू दिल्ली, श्याम हैज़ टू गो टू दिल्ली, श्याम हैज़ टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है, किसी चूंकि खास यहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है तो द गवर्नमेंट हैज़ टू बिल्ड द रोड्स, द गवर्नमेंट हैज़ टू बिल्ड द रोड। नेक्स्ट है मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सुबह से शाम, तो फ्रॉम यानी कि मॉर्निंग से, सुबह से किसी खास समय से ये शुरू होता है और इवनिंग तक चलता है, तो इसके लिए हम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग शब्द का प्रयोग करेंगे सुबह से लेकर शाम तक के लिए। आई हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, आई हैव टू। नेक्स्ट मुझे साहब की खुशामद करनी पड़ती है, आई हैव टू फ्लटर मतलब होता है खुशामद करना, किसी की जी हुजूरी करना, इसी को हम लोग खुशामद कहते हैं, तो आई हैव टू फ्लटर द ऑफिसर। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम लोगों को जीना पड़ता है, यू हैव टू लिव, यू हैव टू लिव। इसका साउंड कभी कभी हम लाइव भी करते हैं लेकिन यहाँ पर इसका उच्चारण लिव हो रहा है, लिव मतलब रहना होता है, यू हैव टू लिव। मुझे देश की सेवा करनी पड़ती है, आई हैव टू सर्व द कंट्री, आई हैव टू सर्व द कंट्री।
नेक्स्ट सेंटेंस है उसे काम करना, उसे है मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। तो कुछ और सेंटेंसेस हैं इस एक्सरसाइज में जो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज वेरी वेल एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द सेंटेंसेज रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। मैंने कोशिश की कि आपको सभी जो ट्रांसलेशन जो भी वाक्य एक एक्सरसाइज में थे उसे आसान तरीके से आपको समझाऊं, और जो बच्चे हमारे हमारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं उसे निश्चित तौर पर बनाने में कोई असुविधा नहीं होती होगी, ईजिली बना लेते होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ आप मुझे अवश्य कॉल करके बताएं और अपना फीडबैक अवश्य दें। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। गुड बाय।